हमको यहाँ लोकल में हमको क्या आदेश है। ओम तच्छियो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो वस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभिकरगुरुं श्रीस्वामिनिरन्तं वरम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिपरं श्रीरामनारायणम्। धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों एवं सुस्नेही बच्चों, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा तो नवीन विग्रह की होती है और वहां विग्रह तो बहुत दिनों से विराजमान है। वो विग्रह 1947 से ही विराजमान है। जब महंत दिग्विजयनाथ जी और बाबा अभिराम दास जी और पंडित प्रकांड श्री विंध्येश्वरी प्रसाद कुबेरनाथ शुक्ल जी और शारद जी करके अयोध्या के ऐसे महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति में गोविंद वल्लभ पंत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में विराजमान हो गए थे। वो रामलला विराजमान, रामलला प्रकट हो गए, सब लोगों ने अनुभव किया। स्वतंत्रता के संविधान के लागू होने के पहले ही रामलला वहां प्रकट हो चुके थे। उसके बहुत पहले से बाबर के जमाने से संघर्ष चलता रहा, युद्ध चलता रहा, लगातार युद्ध होता रहा। 80 बार हुए थे हमले, लाशें 100 बार गिरी। जन्मभूमि मंदिर रक्षा हित बलिदानों की होड़ लगी। इस तरह की हम सब लोग शिला पूजन के समय चर्चाएं करते थे और गीत गाते थे। उस समय अब न झुकेंगे, अब न रुकेंगे, ये गीत चलता था उस समय। आप सब लोगों को भी याद होगा, जब 1.25 रुपया दे दे रे भैया राम शिला के नाम पर रविंद्र जैन ने ये गीत गाया था। और हम सब लोग शिला पूजन जब करते थे तो ये गीत गवाते थे लोगों से गाँव गाँव, और ये गीत चलते थे। इसलिए मुझे आज तक ये गीत याद है। बाकी जो नए नए अभी धर्माचार्य प्रकट हो गए हैं राम जन्मभूमि के बहुत बड़े हिमायती, इन लोगों का उसमें आता पता नहीं था। लेकिन भाग्यशाली है नृत्य गोपाल दास जी महाराज, योग पुरुष परमानंद जी महाराज, ऐसे लोग, और हमारे वैराग्य स्वरूप जी श्री वृंदावन धाम में वृंदावन रामदेव जी के साथ हम सब लोग, स्वामी विवेकानंद जी सोहम आश्रम के, स्वामी साक्षी हरि जी, वो तो खैर एमपी भी हैं उन्नाव से, रामविलास दास वेदांती जी, विश्वनाथ दास शास्त्री जी जो एमपी थे वो भी परम पद हो गए। और ऐसे महत्वपूर्ण लोग जो आंदोलन में उस समय
अग्रपंक्ति में थे हम सब लोग, एक साथ आंदोलन कर रहे थे। और उस समय के लोगों का वह जुझारूपन, वह जुनून राम जन्मभूमि के मंदिर के, कितने वर्ष बीत गए। मैं गुलेदगुड, इलकल, सांगली, बीजापुर, सोलापुर, यहाँ तक कि सिरपुर कागज नगर तो 20 वर्ष बाद में पहुंचा। डेगाना में 18 वर्ष बाद पहुंचा। नागौर जिला चांदारुण भी 18 वर्ष बाद पहुंचा। तरनाऊ भी 18 साल, मैंने 18 साल बाद गया तो फिर बेसरौली, गच्छीपुरा, कठौती, जायल, खियाला, चांदारुण, तरनाऊ, डेगाना, परबतसर वगैरह सब यात्रा की। उस समय लोगों ने कहा स्वामी जी 18 साल का गैप आप देंगे तो हम लोगों को कौन संभालेगा। कार्यक्रम हम लोग करते थे वहां जाने के लिए, जैसे कार्यक्रम तय हो वैसे अशोक जी का फोन आ जाए कभी, महाराज जी हम्पी में सभा का आयोजन होने वाला है, वहां पर आपको पहुंचना है। हम्पी सभा कार्यक्रम हुआ तब तक पता चला कि नालंदा में सभा का कार्यक्रम है, स्वामी जी वहां आपको पहुंचना है। हम लोगों की जिम्मेदारी थी। ऋतंभरा जी थी, आचार्य धर्मेंद्र जी थे, राजस्थान वाले आप जानते होंगे, चिन्मयानंद जी थे, मैं था, और उमा भारती जी थी। ये सब लोग फायर ब्रांड क्या बोलते हैं उस, ऐसे यहाँ सोलापुर में सम्राट चौक में स्पीच हो रही थी। हमारे रामेश्वर जी करवा, मालेगांव वाले शायद जानते हो, रामेश्वर जी करवा, वो आए थे। मोहनलाल जी काबरा जी आए थे, वो वहाँ वाले खिड़किया के हैं, क्या नाम है, बड़े वो थे, वो रिलेटिव थे राजगोपाल सोमानी जी के, लक्ष्मण सोमानी जी के। उन्होंने स्पीच सुनी, बोले महाराज जी अब चूँकि कांग्रेस की ही हुकूमत थी और वो काम राम जन्मभूमि का नहीं होने दे रही थी उस तरह जैसे होना चाहिए, इसलिए उसी को लिया था गियर में हमने, रिमांड पर समझ लीजिए। तो वक्तव्य के बाद बोले महाराज जी आप तो गोली चलवा देंगे, आप साधु होकर के ऐसा भाषण क्यों दे रहे हैं। हमने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरी व्यथा है, मेरी पीड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय जब ढांचा ध्वस्त हुआ 6 दिसंबर 1992, उस समय अयोध्या में केवल 5 जगह पर लोगों के भोजन भंडारे हो रहे। नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ भोजन भंडारा हो रहा था, मतलब छावनी में, रामदास जी की छावनी में। बड़े भक्तमाल जी में भोजन भंडारा हो रहा था, अपने यहाँ भोजन भंडारा हो रहा था कोसलेश सदन में। आंध्रा वाले, तेलुगु वाले तो सब कोसलेश सदन में जितने थे, इनको भोजन कराना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, इतना सरल है जितना सरल किसी को भोजन कराना, मतलब सबसे ज्यादा कठिन मारवाड़ी को और गुजराती को ही माना है, और सबसे सरल जो है तेलंगाना आंध्र वालों को, और पूरे के पूरे, और विशेष करके नंदयाल के आसपास के जितने कार सेवक थे उन सब लोगों का भोजन मेरे यहाँ ही आयोजित किया गया। नंदयाल जो पी.वी. नरसिंह राव का जन्मभूमि का गांव, वहाँ उधर के जितने भी थे सब मेरी तरफ थे। अपना शिखर भी, गोपुरम भी साउथ इंडियन स्टाइल का, गोपुरम बालाजी स्टाइल का बना है, तो सब वहीं भोजन करते थे। 30-30 हजार लोग भोजन एक दिन में करते थे अपने यहाँ। कुंभ के सारे बर्तन हमने बड़े बड़े जो 1-1 कुंटल जिसमें बन जाए दाल, इस टाइप के बड़े बड़े भगोने जिसके अंदर खड़े होकर के घुस करके और उसकी धुलाई मलाई सफाई की जाती थी। इतने बड़े बड़े बर्तन अभी भी हैं, आप लोग आएंगे अयोध्या मंदिर में कभी तो दर्शन कराऊंगा। तो इतने बड़े बर्तन वो सब निकाल दिए गए थे कुंभ के समय के जितने बर्तन वो, और ढांचा ध्वस्त होने लगा।
जिस समय कार सेवा ही कर रहा था, अशोक जी के साथ कार सेवा कर रहा था। घड़ी आया, घंटा आया, घड़ियाल आया, सब हम लोग संभाल रहे थे। जगतगुरु मध्वाचार्य विश्वेश तीर्थ जी वो वयोवृद्ध थे, तो उनको एक जगह बैठा दिए। हमने कहा ये घंटा है, घड़ी है, मजीरा है, ये सब आप रखाइए। वो वहाँ बैठे थे, कार सेवक लोग, हम लोग कार सेवा कर रहे थे। एक विलक्षण दृश्य था, अद्भुत था। एक आध घंटे कार सेवा हम लोग किए, तब तक एक कार सेवक, स्वयं सेवक कहिए, बम्बई का बजरंग दल का आया। अशोक जी से कहा चलिए। अब अशोक जी कहे स्वामी जी चलिए, कार सेवा हो रही है, तो हम लोग वहाँ आगे की रणनीति बनाओ, क्या करना है। कमरा एक था ऐसे, इसी का आधा रहा होगा जितना ये आधा, समझ लीजिए, वहां से लेकर के और यहाँ तक। उसी के नीचे विजय राजे सिंधिया, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी और मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल जी और विनय कटियार जी और डीएम और एसपी वहाँ के, और ये रामानुजदास भी वही था। तो ये लोग अपने स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। भानु प्रताप शुक्ल जी भी थे, जो पांचजन्य के संपादक थे, ऑर्गेनाइजर के भी संपादक थे, वो भी थे उसमें। उन्होंने, हम लोग बाप आपस में, अशोक सिंघल जी, भानु प्रताप शुक्ल जी, मैं, तीनों आदमी आपस में बात कर रहे थे, क्या है अब तो भगवान विराजमान होंगे ही, तो ढांचा तो ध्वस्त ही हो गया। बोले हाँ, राजनेता लोग जिसके ऊपर बिसात बिछाते थे, वो बिसात तो हम लोग है उखाड़ दी। इस तरह से संपादक जी ने कहा, पांचजन्य के जो संपादक थे। तो और इधर सुनाई पड़ा जोशी जी वगैरह, और ये सब स्टेटमेंट तैयार कर रहे थे कि बहुत शर्मनाक, बहुत काला दिन, जो कि इस तरह लोग आवेश में आकर के, उग्र होकर के ढांचे को ध्वस्त कर दिए, कानून को हाथ में ले दिए। मतलब इस तरह का स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। तो हमने अशोक जी से कहा कि ये लोग क्या स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं अशोक जी। बोले लोग नेता हैं, नेताओं का काम ही यही है। मतलब अशोक जी की शब्दावली, अशोक जी ने कहा नेता है, नेताओं का काम ही। लेकिन अशोक जी का जो संकल्प था, मतलब कि भाई उस वही बोलिए जो करना है, वो संकल्प, वो जो बोले वो आज मोदी जी पूरा कर रहे। मोदी जी जो बोलेंगे वही करेंगे। उन्होंने कहा धारा 370 हटा देंगे, धारा 370 हटा दिया। उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, तीनों के लिए कहा था। बाद में तो लोग विड्रा करने लगे दो को कि हमारे एजेंडे में दोनों नहीं है, माने काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि केवल राम जन्मभूमि ही है। आप लोगों ने भी देखा होगा, स्टेटमेंट देखा होगा, लोगों का वक्तव्य भी सुना होगा। लेकिन नहीं, मोदी जी थे कि उन्होंने कहा नहीं, हमारे में तो है। 3 नाम लोग भेजते हैं ना केंद्र में एमएलए के लिए, जब लिस्ट जाती है तो। लेकिन मोदी जी ऐसे थे, उस समय भी एक ही नाम भेजते थे, 3 नाम नहीं भेजते थे। उस समय से हम लोग जानते हैं, उस समय से जानते हैं उनका स्वभाव, उनका नेचर, उनका स्वभाव क्या है, नेचर एंड कैरेक्टर, स्वभाव और चरित्र, ये विधिवत हम लोगों को पता है। एक टीम के सेट में ऐसे जाकर के सो जाना प्रचार के समय। नाजा ध्वस्त होने के बाद मीटिंग हो रही थी, कमरे में ही हम लोग थे उस समय। इस जमाने का मोबाइल नहीं था। मोदी जी, जोशी जी, आडवाणी जी, सब लोग हम लोग बैठे थे, और सिंघल जी। बात ये चर्चा चल रही थी उस समय कि समीक्षा कर रहे थे हम, समीक्षा की मीटिंग थी। ढांचा ध्वस्त होने के बाद नहीं, वो सॉरी, मतलब गोली चलने के बाद, जब मुलायम सिंह ने गोली चला दी थी, उस समय की घटना की बात बता रहा हूं। और उसके योजना बनी, फिर सत्याग्रह करने की योजना बनी, हम सत्याग्रह करें। फिर सत्याग्रह में 6 दिसंबर
1991, 92 को ढांचा ध्वस्त हुआ 6 दिसंबर को ही, और 6 दिसंबर 1991 को कार सेवा सत्याग्रह प्रारंभ। वो कार सेवा सत्याग्रह मेरे ही नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, मेरी ही अध्यक्षता में नहीं था। 6 दिसंबर 1991 की शाम की 8:40 की न्यूज आप सुनेंगे। हमारे साथ चिन्मयानंद जी भी थे। पहले मेरा ही नाम था उसमें, बाद में और 1-2 नाम दूसरे दिन हम जानने लगे तो जुड़ गए। ने कहा अच्छी बात, दाहिने बाहिने में तो कोई होना चाहिए, सहयोगी भी तो होना चाहिए। तो अभी भी आप सर्च करेंगे नेट पर, शायद तो आपको मिल जाए। नेट पर तो सारी चीजें मिलती है, डेटा उपलब्ध होता है। अब इस समय आज घंटे भर देरी में क्यों पहुंचा आपके पास? इसीलिए देर में पहुंचा कि मैं निकलने वाला था तब तक फोन आ गया। वहां 30 जगह भंडारे चल रहे अयोध्या में, 22 मैंने 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक वो भंडारे 30 जगह पर चले। उस समय तो हमारे यहाँ भंडारा इधर था, वो 4-5 जगह थी जो हमने बताया। इस समय 30 जगह पर भंडारे चले। तो उसमें हमारे यहाँ जहाँ साइड है, जहाँ रामानुजियम बना रहा हूँ वेदांत सदन करके बना रहा हूँ, जिसमें यूरोपियन फिलासफर्स जो हुए, चाहे वो अरस्तु हो जिसको एरिस्टाइल कहते हैं, चाहे सुकरात हो जिसको साइक्रेटिस कहते हैं, चाहे डेकार्ट हो, चाहे स्पिनोजा हो, चाहे ब्रूनो हो, चाहे बेकन हो, चाहे कांट हो। इंद्रिय अनुभववादी है ना कांट, इंद्रिय अनुभववादी, अलग अलग सिद्धांत हैं। ये जो यूरोपियन फिलासफर्स हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, मेरे भारतीय दर्शनों से कितने प्रभावित हैं इनके सिद्धांत, इनकी फिलॉसफी। ये सब विषय उस भवन में रहेगा जो भवन बना रहा हूं। सबसे सुव्यवस्थित छात्रावास, वहीं भोजन लोगों का हो रहा था जब 1992 में ढांचा ध्वस्त हुआ, तो वहां उस भवन का निर्माण, उस भवन का नाम ही रामानुजियम रखा है। तो एक समृद्ध पुस्तकालय, एक हमारे कपिल देव नारायण पांडे जी हैं, 40,000 पुस्तकें उन्होंने ही कहा है स्वामी जी बनने के बाद मैं उनके पुस्तकालय विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ही चलते। बाद में उनको मुआवजा मिला और दूसरी जगह ले गए। तो वो कहे कि महाराज जी ये पुस्तकें यहाँ रहेंगी। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पुस्तकालय के लिए आप छात्रावास, वेदांत का अध्ययन करने वाले, शिक्षा कल्प व्याकरण नृत्य छंद ज्योतिष इसका अध्ययन करने वाले छात्र, तो छात्रावास और पुस्तकालय और एक सभागार। वो सभागार जिसमें आराम से 1,500 से 2,000 लोग बैठ जाए, लगभग 12,000 स्क्वायर फीट का। तो वो सभागार जिसमें कोई सम्मेलन कार्यक्रम, वेदांत सदन है तो वेदांत की गोष्ठी होगी, चर्चाएं होंगी, और भी कार्यक्रम होंगे बड़े बड़े। वो फिर विचार हुआ कि बाहर से आने वाले भक्त लोग यहाँ इस कार्यक्रम में दूसरी बिल्डिंगों में ठहर करके आवें और हिस्सा लें, तो इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी में फिर रूम्स निकाले, टाइप 1 टाइप 2 21 लाख रुपए के रूम, 16 लाख, जो कि 100 मीटर से भी कम, अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर राम जन्मभूमि मंदिर से है। वहां से आराम से जा सकते, वहीं आइए, वहीं भोजन कीजिए, वहीं से भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन, उनकी खिड़की, आपकी खिड़की से ही भगवान का शिखर सवेरे खोलते ही दर्शन हो जाए। विद्यालय तो एकदम ही सटा है बाउंड्री से, 20 मीटर की दूरी पर होगा, 20-25 मीटर की। लेकिन ये भवन जो है ये लगभग 75-80 मीटर की दूरी पर है, और इस भवन से 25 मीटर की 30 मीटर की दूरी पर ज्यादा से ज्यादा सरयू की धारा जो सीता लेक के नाम से आ रही है गुप्तार घाट से, वो है। तो उसी जगह पर भोजन भंडारे का इंतजाम, और दुर्गाना मंदिर समिति जो अमृतसर में है, आप लोगों ने सुना होगा,
स्वर्ण मंदिर के पैटर्न पर दुर्गाना मंदिर से होती है। तो उन्हीं से जुड़े उनका फोन आ गया था कि स्वामी जी ऐसा ऐसा है, तो हमको आपके यहाँ भी चलाना है, वहाँ भी चलाना है, और 1 नंबर की जगह जो है हमको दिया है, पवेलियन मिल गया है हमको, और वहाँ चलाना है जहाँ पर ढांचा ध्वस्त होने के समय, मतलब 6 दिसंबर 1991 में कार सेवा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 6 दिसंबर 1992 में ढांचा को ध्वस्त करने के बाद अभी हम लोग गए, वहाँ बैठे थे, ये लोग बातें कर रहे थे और अशोक जी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये सब तो नेता लोगों का बोलने का काम है। इसी पर मोदी जी की बात आ गई कि मोदी जी तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो उसी तरह से इतनी चर्चा बढ़ गई। तो वो चर्चा चल रही थी, तब तक एक कार सेवक जो है वो आया और कोई और भी आया, उसके साथ एक आदमी भी कोई आया। तो कहा कि अभी नेवी वाले आ जाएंगे, क्योंकि फैजाबाद मिलिट्री कैंटोनमेंट है, मिलिट्री छावनी, तो वहाँ से अयोध्या आने में हम लोगों ने सड़क खोद दिया था, आग लगा दिया था, कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती अयोध्या। हम लोगों को जब तक डिमोलिश न कर दे तब तक कोई वाहन दूसरा दिखाइए न पड़े, इस योजना से तो आ नहीं सकते थे। तब तक किसी ने कहा कि नहीं, जल सेना के लोग जो हैं सरयू के रास्ते से आ रहे हैं। ये बात आई। जब ये बात आई तो अशोक जी घबराए, बोले स्वामी जी वहां से तो हम लोगों ने मूर्तियां भी गायब कर दी। गायब क्या कर दी, मैंने हटा दी हैं, दूसरी जगह रख दी हैं, स्थापित कर दी हैं। अब तो हिंदू समाज हम लोगों का सैंडविच बना देगा। अशोक जी ने कहा, मैंने कहा क्यों? बोले अरे कहेगा कि ये क्या किया आप लोगों ने जाकर के, अभी तक तो हम लोगों को कब्जा था, रामलला विराजमान थे, आरती हो रही थी, पूजा हो रही थी। अगर नेवी वाले आ गए, मिलिट्री का कंट्रोल हो गया, शासन का कंट्रोल हो गया, तो आज तो उस ढांचा के अंदर रामलला भी नहीं है, फिर क्या करेंगे हिंदू समाज? तो स्वामी जी कुछ कीजिए, स्वामी जी कुछ कीजिए। हमने क्या कर, बोले किसी भी तरह वहाँ उस ढांचे में, हमने कहा तोड़ रहे हैं लोग। बोले अगर मिलिट्री आ गई, नेवी वाली ही आ गई, सेना आ गई, नेवी आ गई, जल सेना आ गई, तो क्या करेंगे आप? तो मूर्ति तो वहां रखनी जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। बोले आप ही इसको कर सकते हैं, क्योंकि वहां हम ही थे, और जो उस कमरे में थे, उस कमरे की छत, उसी को मंच के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। उसी के ऊपर प्रीतमभरा जी, उमा जी, ये सब लोग माइक में एक धक्का और दो बोल रही थी, ढांचा, बाबरी ढांचा तोड़ दो, एक धक्का और दो, मालूम है नारा चल रहा था उस समय, और लोगों की स्पीच हो रही थी, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। और उसके नीचे जो है अंडरग्राउंड हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, योजना चल रही थी, विचार हो रहा था। हमने कहा ठीक है, तो मूर्ति रखी जाएगी। बोले बाप हो, वहीं सटा हुआ रंग महल मंदिर है, और जो हम लोगों ने मूर्ति रखी थी कमरे में सुरक्षित रखवाई दी थी, मानस भवन ट्रस्ट का कमरा था सटा हुआ, आप मालूम होगा, रामचरित मानस भवन ट्रस्ट राम जन्मभूमि से सटा हुआ, तो उसमें कमरे में सुरक्षित रखवा दी गई थी। मूर्ति की ढांचा ध्वस्त होगा तो विराजमान करेंगे। अब उस मूर्ति तक पहुंचने में कम से कम 3 लाख लोगों को पार करना था, तब उस मूर्ति तक पहुंच पाते। तो बोले वहां तो पहुंचना मुश्किल है जहां अभी है रामलला, तो दूसरे रामलला जी आकर स्थापित किए जाए, उसके बाद फिर इनको वहां स्थापित कर दिया जाएगा, जब भीड़ छटेगी और सब काम हो जाएगा। तो नहीं, कम से कम कब्जा तो रहेगा वहां। और मान लो मिलिट्री का शासन हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो रामलला हैं वहां रामलला विराजमान तो रहेंगे। हमने कहा ठीक है। तो वो स्टूडेंट लाइफ के लॉन्ग जंप, हाई जंप उस दिन काम आई, लाठी लंबी ले करके और पीछे की बाउंड्री से ऐसे ले करके, और फिर अंदर हम कूदे धप्प से। हमारे साथ एक स्वयं सेवक और थे, विभाग प्रचारक जी थे, शंभुनाथ पांडे, वो भी साथ में थे। 2 लोग गए, वो भी पहुंच गए, वो भी खिलाड़िए थे। पीछे वाले दरवाजे से रंग महल में प्रवेश किया, गौशाला थी, गौशाला के पार करके, और पीछे के दरवाजे से मंदिर में प्रवेश किया। तब तक महंत जी जो है उस समय 3:30 बज रहा था लगभग,
सवा तीन बज रहा होगा। तो उन्होंने देखा सफेद सफेद दाढ़ी वयोवृद्ध, वो हमको देखे, बोले अरे जगत गुरु जी कार सेवा कर रहे हैं। मतलब वेश तो वही था कार सेवा करने वाला उस समय, कार सेवा कर रहे हैं। हमने कहा अरे आप भी कार सेवा कर सकते हैं स्वामी जी। बोले कि अरे अरे हम क्या करेंगे बूढ़े आदमी, हम क्या कार सेवा। हमने कहा नहीं आप कर सकते हैं कार सेवा। बोले अरे हम क्या कार सेवा करेंगे। हमने कहा नहीं आप कर सकते। बोले अच्छा बताओ भाई कैसे कर सकते हैं, हमारा भी जीवन सफल हो जाए, हम भी कार सेवा कर लें। राम जी के नाम पर दाढ़ी बढ़ाया है हमने। हमने कहा कि वो तो हम भी बढ़ाए हैं राम जी के नाम पर दाढ़ी। बोले तो आप तो कार सेवा कर रहे हो, उसमें दाढ़ी थी, मूछें थी, यूं यूं मूछें रहा करती थी, आप देखे हो ऐसे मूछें रहती। तो वो मैंने कहा दाढ़ी मूछ से बढ़ाए भगवान के नाम पर, तो हम भी बढ़ाए। बोले नहीं नहीं आप तो कार सेवा कर रहे हैं। हमने कहा आप भी कार सेवा कर सकते हैं। बोले क्या करें। हमने कहा आप मंदिर खोलिए ठाकुर जी का। बोले 5 बजे खोलता है। हमने कहा आज खोलिए 3:15 बजे। बोले क्यों। हमने कहा रामलला की 2 मूर्तियां चाहिए। एक ढांचा ध्वस्त हो चुका था और दूसरा आधा ध्वस्त हो चुका था, उसमें भी रखना था, और एक जो नहीं ध्वस्त हुआ था उसमें भी रखना था रामलला जी को। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए 2 रामलला की मूर्तियां चाहिए थी। मैंने 1.5 ढांचा ध्वस्त हो चुका था, 1.5 बाकी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसी समय खुलवाया मंदिर, खुलवाया। और राघव दास जी थे पुजारी जी लिए रामलला जी को, हम और शंभुनाथ जी सब लोग आए। शंभुनाथ जी घुसे, पुजारी जी घुसे। मैं जो घुसा त्यो पत्थर जो था मेरी बाकी का वो धड़ाम से गिरा। गेट पर ही था जहाँ बंधनवार लटक रही है ना, वहाँ क्या बोलते हैं, तोरण है, तोरण ना। तो तोरण जो है उसी जगह पर मेन गेट पर था मेरी माँ की, वो धड़ाम से गिरा। और तो सुर्खी चूना की जुड़ाई होती थी उस समय, पुरानी जुड़ाई तो सुर्खी चूना की ही होती। अब वो जब गिरा तो धूल धूल धूल, मतलब वही सुर्खी चूना की। अब उधर से अंदर से आवाज आई शंभुनाथ जी की, स्वामी जी। तो हमने कहा हाँ जिंदा है। जो घुसे त्यों गिरा। तो सोचे स्वामी जी दब गए, शायद लगता है चीख भी बाहर आई। तो हमको ये लगा। तो उन्होंने कहा शंभुनाथ जी ने, स्वामी जी। हमने कहा हाँ हो एकदम चकाचक है। और उसके बाद 4 ईंटा उधर रखे, रामलला को विराजमान किए। जो ढांचा पूरा अभी ध्वस्त नहीं हुआ था, मैंने उसका काम लगा था ऊपर का, वो उसमें भी रखे, दोनों में राम 4 ईंटें रख करके। और रामलला को ऐसे बैठा कि हम लोग चले आए कि मिलिट्री आएगी तो क्या है, भगवान आप जानो, अब आप अपनी रक्षा करो, अब जो हो रहा है सो हो रहा है। तो हम लोग ठाकुर जी इष्ट हैं, ऐसे कैसे छोड़ देते, हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन हमने कहा प्रभु अब आप ही करवा रहे हैं, और क्या करके भगवान को वहाँ विराजमान करके और चले आए। उस कमरे में आए तो मेरे शरीर पर लगी हुई धूल उस समय की राजमाता जी विजयराजे सिंधिया जी उठा करके मत्थे में लगा। हमने कहा अरे माता जी मंदिर बनेगा, चंदन लगाइएगा, बढ़िया मनाएंगे चंदन, भगवान का प्रसाद। अब तो ढांचा ध्वस्त हो गया, मंदिर बनेगा। तो राजमाता जी ने कहा कि स्वामी जी पता नहीं उस समय मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी, ऐसा उन्होंने कहा। और कहते कहते उनकी आंख में उस समय आंसू आ गए, और सब पूरा वातावरण ये सब सुन के सब लोग उस समय पहुंचा ही था। आज भी वो दृश्य स्मरण करके हमारे मन में ये हो जाता है कि वो आज भी दृश्य हमारे सामने आ जाता है। जैसा हमने कहा देखिए क्या है, कितने लोग चले गए, इंतजार करते करते महंत वैद्यनाथ जी चले गए, रामचंद्र परमहंस जी चले गए, और विरक्त श्रोमणी वामदेव जी महाराज चले गए इंतजार करते करते। सच्चा अष्टम के हमारे गोपाल जी महाराज, वो ढांचा ध्वस्त हो गया, निर्णय भी आ गया, राम मंदिर का निर्णय भी आ गया। मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया। उसके बाद गत वर्ष गए साल उनका परमपद हो गया गोपाल जी का, सच्चा आश्रम प्रधान जी का। आज प्रतिष्ठा में मतलब 22 जनवरी को नहीं रहेंगे, नहीं तो प्रतिष्ठा में भी रह लेते। तो कितने लोग इस संकल्प के साथ चले गए कि
भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा का वो समय, वो दृश्य। बाद में तो लोगों ने हमको बदनाम किया। कम्युनिस्ट पार्टी का एक वहाँ पुजारी था बाबा लाल दास, उसने कह दिया वासुदेवाचार्य ने सोने की असली मूर्ति गायब कर दी और नकली मूर्ति रख दी इस तरह, जबकि बिल्कुल झूठी बात। अभी जब हम बैठे बातचीत किए, राजमाता जी धूल लगाई मत्थे में और बैठे थे हम लोग, उसी समय 10 मिनट भी नहीं बीता होगा कि बलिदानी जत्था करके यहाँ पट्टी लगी रही थी। बलिदानी जत्था ऐसे करके एक पट्टी लगी रही थी उस समय कार सेवा करते समय। बलिदानी जत्था माने मैं मरूंगा राम जन्मभूमि के लिए, कोई भी कार्य करते हुए इस तरह का जत्था, वैसे पट्टी मत्थे पे बांधे, मरने से नहीं डरते ऐसे कार सेवक। वो रामलला की दोनों मूर्तियों को लेकर के अंदर प्रवेश किया, जिनको मैं इतनी मेहनत से रखा था। मैं देखा, अशोक जी ने कहा ये क्या किया तुम? बोले तो वहां मंदिर में थी, हम लोग ढांचा ध्वस्त तोड़ रहे हैं तो वहां पर ये विराजमान थे, तो सब लोग तो सब कुछ तो हटा दिया था। तो बोले अरे भाई नेवी आ जाने वाली है, वो कब्जा करने। हमने कहा अशोक जी लगता है भगवान की कुछ इच्छा दूसरी, अब पूरे ढांचा ध्वस्त होगा, कोई नेवी वोवी नहीं आएगी हमें लगता है। ये प्रतिदिन इनकी पूजा होती है, प्रतिदिन इनकी आराधना होती है। बोले ये भी ठीक कहते हैं स्वामी जी, आप बिल्कुल यही होने वाला है। अशोक जी ने कहा वो तो अनंत बात, निरंतर 1.5-2 घंटे सवेरे भगवान का आराधन करते थे। अनुसंधान में तो देखा है बहुत नजदीक से उनकी सेवा पूजा आराधना किस तरह से भगवान के प्रति समर्पित थे और कैसे करना चाहते थे, किस तरह करना चाहते थे। ये सब बहुत सी बातें आज स्मरण होती हैं तो मन एक बार अत्यधिक प्रफुल्लित भी होता है और व्यथित भी होता है। मूल्य कितने बदलते जा रहे हैं, भावनाएं लोगों की किस किस तरह से, महत्वाकांक्षा ज्यादा बढ़ गई, काम करना लोगों को नहीं, महत्वाकांक्षा ज्यादा है। ये सब चीजें उन लोगों का जीवन देखते हैं तो ये स्वरूप दिखाई पड़ता है, ये क्या चीज है। अब बाद में जब वो भी आ गई मूर्ति तो ढांचा तो ध्वस्त हो गया, और रात को 2 से 2:30 बजे के बीच में धर्मदास जी पहलवान और हम सब लोग भगवान को वही मूर्ति जो पहले थी उस मूर्ति को विराजमान करके टेंट टाइप का जो कुंभों में प्रयाग में हम लोग त्रिपाल का और वो सब लगाते हैं उसी तरह का लगा करके और उसको उनको विराजमान करके आ गए। फिर दूसरे दिन कोर्ट का ऑर्डर आया, दूसरे तीसरे दिन ही तो उसी समय कि रामलला की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, उनको क्षति नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कोर्ट का निर्णय आया। कल्याण सिंह की सरकार गिरा दी गई। कल्याण सिंह की क्या 4 प्रांतों की भाजपा की सरकार उस समय गिरा दी गई ढांचा ध्वस्त होने के बाद। इधर हाई कोर्ट का निर्णय आया। अब अगर उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए कि धूल धुआं धूप वर्षा इनसे उनकी सुरक्षा हो, कोर्ट ने कहा हाई। अब अगर उस भगवान राम की भक्ति की मानसिकता का शासन होता उस समय, तुष्टीकरण, मुसलमानों के तुष्टीकरण का शासन नहीं होता, तो हाई कोर्ट के उसी निर्णय को आधार बना करके वहां बढ़िया सुंदर भगवान का पुख्ता मंदिर बना करके और भगवान को विराजमान किया जा सकता। विराजमान तो थे ही, अपने आप ही बनाया जा सकता था, सुंदर बनाया जा सकता था, लेकिन उसको टेंट रावटी का ही रहने दिया गया, तंबू का ही रहने दिया, जितना हम लोग बनाए थे पहरेदारी बढ़ा दी गई। ये ध्यान देने की बात है, ये सोचने की बात है। लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान को इसी रूप में आना था, वैभव के साथ आना था। भगवान 22 जनवरी को आ रहे हैं। ढांचा ध्वस्त होने के बाद फिर हिंदू संगम हुआ था लखनऊ में, उर्मिला वाटिका में, जिसको लोग बेगम हजरत महल पार्क कहते हैं, उसको हम लोग उर्मिला वाटिका कहते हैं। तो उर्मिला वाटिका में हिंदू संगम हुआ। रज्जू भैया उस समय सरसंघचालक थे, देवरस जी की जगह पर वही आए थे। तो रज्जू भैया सरसंघचालक थे और उस हिंदू संगम में अध्यक्षता हमारी थी।
और मुख्य अतिथि अर्जू भैया जी और मुरली मनोहर जोशी जी विशिष्ट अतिथि थे। तो बोल करके आए और तब तक जोशी जी ने हमसे कहा कि स्वामी जी, मोतीलाल वोहरा उस समय थे ना राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, जोशी जी ने हमसे कहा, सिंहासन मेरा लगा था, धूप होने से मैं गॉगल लगा रखा था, वो इंडिया टुडे और माया पत्रिका में वो फोटो आई थी उस समय, तो मुंडन कर चुका था क्योंकि ढांचा ध्वस्त हो चुका था, ढांचा ध्वस्त हो मुंडन करेंगे ये नियम था। तो वहीं बैठा था, तो जोशी जी ने कहा कि मोतीलाल वोहरा एंड कंपनी, मतलब कांग्रेस सब कह रही है कि मैं मंदिर बनवाऊं, तो क्या विरोध है, मंदिर बनाने तो हमको बनाने देना चाहिए। जोशी जी ने कहा वो मंदिर बनाने के लिए कह रहे हैं तो क्या है, तो हमने कहा वाह, ये भी कोई बात है, वो मंदिर बनाने के लिए कह रहे हैं और ये कोई बात, ढांचा ध्वस्त होने के बाद नहीं, गोली चलने के बाद की घटना है। नहीं, ढांचा ध्वस्त होने के बाद, ठीक, बिल्कुल सही, ढांचा ध्वस्त होने के बाद एक घटना है, क्योंकि सरकार गिरा दी गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, मोतीलाल वोहरा उस समय वहां के राज्यपाल थे, इसलिए कंफर्म नहीं हम कह सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर ये कह रहे हैं मंदिर बनाने के लिए तो हमने कहा कि, और तब तक मेरा नाम घोषित कर दिया गया, अब अध्यक्ष ये वक्तव्य होने जा रहा है, तो हमने कहा ठीक है, मैं माइक से ही इसका जवाब देता हूँ। तो गया, माइक लिया, हमने कहा कि कांग्रेस कहती है कि मंदिर मैं बनाऊं, तो आप सब लोग खड़े हैं, कल्याण सिंह जी भी नीचे बैठे हुए थे, हाफ पैंट पहने, डन, मतलब आरएसएस के जो गणवेश में जो स्वरूप होता है उसी तरह सब बैठे थे नीचे, जितने भी संगठन के लोग रहते हैं सब। हमने कहा कि कह रहे हैं मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे, किन हाथों से मंदिर बनाएंगे, उन्हीं हाथों से जो हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हुए मुलायम सिंह के हाथों का साथ दे रहे थे। भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया तो कांग्रेस ने ही तो समर्थन दिया, सरकार बचाई। ढांचा ध्वस्त होने के बाद की बात नहीं, गोली चलने के बाद, जब गोली चली थी ना 2091 की बात बता रहा हूँ, 30 अक्टूबर 2 नवंबर 2091, उस समय की बात, उस समय गोलियां चली थी, तो जो कांग्रेस मुलायम का साथ देकर के सरकार बचाती है, जो मुलायम सिंह की सरकार मुसलमानी गुंडों को पुलिस की वर्दियां बांटती है और वो दुर्दांत बदमाश पुलिस की वर्दी पहन करके कार सेवकों के ऊपर गोली चलाते हैं। पुलिस नहीं गोली चला रही, पुलिस की वर्दी पहन करके मुसलमान गोली चला रहे थे उस समय कार सेवक, और उन्हीं को दे दिया था वर्दी। और जो इस तरह सौदा करते हैं और उनका जो साथ देने वाले, उनके द्वारा मंदिर बनाना हिंदू समाज कभी स्वीकार ही नहीं करेगा इस तरह। तो वो समय आ गया, वो पवित्र दिन आ गया, 22 जनवरी आ गई, आज मंदिर बन करके तैयार हो गया, प्रतिष्ठा करने भर, प्रतिष्ठा करने भर का तैयार हुआ है, बाकी तो अभी और बनना है। 22 जनवरी के बाद प्रतिष्ठा होने के बाद भी बनता रहेगा, लेकिन प्रतिष्ठा करने भर का तैयार हुआ है कि हाँ भाई प्रतिष्ठा हो जाए, रामलला विराजमान हो जाए। और क्योंकि ऐसा मुहूर्त बन रहा है उस समय, ऐसा ग्रह गोचर योग बन रहा है कि वो फिर बहुत दिनों बाद आए, उतना सुंदर मुहूर्त, उस सुंदर मुहूर्त में इसीलिए चाहते हैं कि मंदिर सुप्रतिष्ठित हो। ऐसा मुहूर्त है कि उस मुहूर्त में भगवान रामलला विराजमान होंगे तो पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहराता रहेगा। ऐसा मुहूर्त है, अद्भुत मुहूर्त है, इसलिए भगवान रामलला की सुप्रतिष्ठापना होगी 22 जनवरी को। जो आप लोगों को क्या करना है, जो हमसे पूछा गया है, बाहेती जी ने पूछा है कि क्या करना है, तो करना यही है कि
कलश में अक्षत आया होगा, अक्षत आप लोगों के यहाँ भी आया होगा, आया है ना अक्षत। वो अक्षत लेकर के 22 जनवरी को जब प्रतिष्ठापना हो रही होगी, जब वहां संकल्प होता रहेगा, उस समय आप सब लोग उस अक्षत को लेकर के अपने हाथ में, यही राम मंदिर है, राम जी के सामने बैठ करके और ये अनुभव करेंगे मंदिर की प्रतिष्ठापना हो रही है। ये राम जी महाराज वहां जाकर के हम सब लोगों को रिप्रेजेंटेट करते हुए उन राम जी से भयवती मामला जो होता है भाई भाई वाला, उस तरह ये भी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे हम लोगों के रूप में। सर्वमंगल विग्रहाय समस्त परिवार विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। हमारे यहाँ जो पूजा का विधान है आगम ग्रंथों में, नारद पांचरात्रागम में, उसमें यही बताया गया है। जब हम पूजा करते हैं यहाँ भगवान की, तो हम यही कहते हैं सर्वमंगल विग्रहाय समस्त परिवार विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। तो सर्वमंगल विग्रहाय, सर्वमंगल विग्रहाय का मतलब समस्त मंगल विग्रह। समस्त मंगल विग्रह मैंने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बीजापुर में राम मंदिर में भगवान की, उस समय हम अर्घ्य जब देते हैं आचमनी से निकाल के भगवान के मुख तक ले जा करके, तो यही कहते हैं सर्वमंगल विग्रहाय समस्त श्रीमते नारायणाय। तो क्यों कहते हैं? इसलिए कि संसार में जितने भी भगवान के मंदिर हैं, उन मंदिरों में जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं, वो सभी सर्वमंगल विग्रह, सभी मूर्तियां हैं। उन सभी मूर्तियों की पूजा हम कर रहे हैं, उनको अर्घ्य दे रहे हैं, पाद्य दे रहे हैं। ये आगम ग्रंथों में वर्णन किया गया, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से वो अक्षत लेकर के आप सब लोग भी यहाँ अनुसंधान करेंगे और ये चिंतन करेंगे अक्षत लेकर के अनुसंधान करते हुए कि हम इस अक्षत के माध्यम से संकल्प करते हैं और हम उन भगवान राम लला की दोनों अक्षत यहाँ सुरक्षित रख देंगे। फिर कालांतर में वो सब अक्षत वहाँ पहुँच जाएंगे और आपकी भावना भी वहाँ पहुँच जाएगी। भावना तो उसी समय पहुँच जाएगी स्वाभाविक रूप से। तो ये है, यही हम सब लोगों को करना है। बाकी तो आप सब लोग जान ही रहे हैं, सब लोग योगदान कर ही रहे हैं, अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। वहाँ भगवान के मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर भवन जो हम बना रहे हैं, उसमें भी आप सब लोग अपने अपने भूमिका निभा सकते हैं, अपना अपना योगदान कर सकते हैं। उसमें स्वर्णाक्षरों में सुंदर वेदांत के जो सिद्धांत हैं उनको अंकित करने का विचार है, उनको अंकित करने का निर्णय है, विचार नहीं निर्णय, कि जो भी आएंगे बाहर से वो वहाँ पर एक झांकी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन की देख सकते। इसलिए वह निर्माण है, राज्यपाल के द्वारा वो भूखंड प्राप्त है और वही छात्रावास और पुस्तकालय और भक्त निवास जो अटैच लेटरिन बाथरूम के साथ सुविधाओं से सुसज्जित कक्ष आप सब लोगों के भक्तजनों के रहने, तो उसका भी विवरण हम भेज देंगे। आप लोग ग्रुप में डाल देंगे अपने अपने, यहाँ के माहेश्वरी ग्रुप होगा एक यहाँ का, तो भक्त लोगों का उसमें आप डाल देंगे उसकी जो योजना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ गोदाम्बा जी की गाथा के अनुसार आप सब लोग जो अनुभव करते हैं, उन सभी लोगों को भी गोदाम्बा जी का उत्सव, गोदाम्बा जी की गाथा, और ये जब पूर्ण हो जाए तब उसके बाद में प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। आपका व्रत पूरा होगा, उधर प्रतिष्ठा होगी। इधर धनुर्मास का व्रत परिपूर्ण होगा 15 जनवरी को और उधर 22 जनवरी को प्रतिष्ठा होगी। 15 जनवरी के 7वें दिन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सप्तक द्वीपा पृथ्वी पर हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए, हिंदुत्व का झंडा लहराने के लिए ये 7 दिन बाद मकर संक्रांति के 7 दिन बाद, 7वें दिन ही कहिए, उसके बाद 7 दिन बाद वो होगा। आप सब लोग यहाँ से अनुसंधान करेंगे, चिंतन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री राम के चरणों में, श्री राम मंदिर परिसर में बैठकर अपनी
प्रणामांजलि समर्पित करते हुए अपने इस वक्तव्य को मैं पूर्ण करता हूँ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।